बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन एक दफ़ा फिर भारत बन गया, लेकिन सवाल बहुत खड़े हुए, मेज़बान कहाँ है और फिर उसके बाद मेहमान कौन कौन था। क्या ऐसा तो नहीं कि मेज़बान बराए नाम पाकिस्तान ही था, लेकिन उसकी मेज़बानी के हुकूक और उसके जो जितनी भी अथॉरिटीज़ थी, अथॉरिटीज़ इन दिस सेंस कि पिच बनाने में, फिर उसके बाद अपनी बात मनवाने में, और फिर उसके बाद इसका शेड्यूल करवाने में, और मतलब जो ट्रैवलिंग है वो जिसके ऊपर बहुत सारी टीमों को एतराज़ात थे। क्या ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ बराए नाम ही मेज़बान रहा और सारा कुछ जो है वो भारत जो है उसको एंजॉय कर गया। ये वो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं चुभते हुए जो हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। ताहिर शाह साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर इंटरनेशनल अरीना, हर जगह पर इनकी क्रिटिकल नज़र होती है, गहरी नज़र होती है। शाह जी, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम और थैंक यू वेरी मच फॉर द बीइंग हियर। फरमाइए कि अपना चैम्पियन बन गया इंडिया, कैसे बना है, और फिर उसके बाद क्या स्ट्रेटजी बनी, ले गई उनको, या फिर जो है वो सियासत ले गई? देखिए, आपको बात बड़ी अच्छी कि सियासत भी ले गई, ये स्ट्रेटजी बहुत कम है। स्ट्रेटजी आप बन जाती है जब आप एक ही जगह पे खेलते रहते हैं और सब एटमॉस्फेयर आपके साथ हो, पिचेस भी अपनी मर्जी के बनवाए, एक ही वेन्यू पे खेले। चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीता नहीं जितवाया गया है, जीता नहीं जितवाया गया है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि आज न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा कल कि जी देखिए, हमें दो टीमें सेमीफाइनल के लिए वहाँ गई हुई थी दुबई में, कि एक टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना था, दूसरी फिर वापस लाहौर आ जाना था। तो देखिए कितना ट्रैवल था। कहता जी हमने ट्रैवल किया 6-1.5 घंटे का था, 2 घंटे का था, लेकिन ट्रैवल होता है, फिर उसके बाद हमारा सामान होता है, ये होता है लगेज वगैरह का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को सारे मैचेस वहाँ क्यों दिए गए। जब पैट कमिंस ने कहा कि इंडिया को ऐसा स्केड्यूल बना के दिया जिसमें उनको मैच जिताने की कोशिश की गई, बल्कि कोशिश की नहीं गई, बल्कि कामयाब करा दिया। उसके बाद विवियन रिचर्ड ने भी यही बात की है। उसके बाद 2 एक अंपायर्स ने भी किया। ओवरऑल सारी कंट्रीज भी ये कह रही है, जिसमें गवास्कर ने कहा कि 90% हम आईसीसी को जनरेट करते हैं पैसा। अगर आईसीसी को देखें, दुनिया के अंदर फुटबॉल के बड़े बड़े कंट्रीज है जो बड़ा बड़ा पैसा जनरेट कर, ब्राज़ील बहुत करता है, उसके बाद जर्मन करता है, अर्जेंटीना करता है, फ्रांस करता है, इंग्लैंड करता है, बहुत करते हैं, लेकिन वेन्यूज़ के अंदर कोई वहाँ पे उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं आती है। थोड़ा सा मैच हम डिस्कस कर लेते हैं, स्कोर कार्ड हो जाए, उसके बाद फिर हम जो है ना, मतलब कि वो रीजन टू कॉज के ऊपर फिर चले जाते हैं। प्लीज देखिए, सबसे बड़ी बात है विलियमसन के पर और रविंद्रा जो है उसके पर काफ़ी था, लेकिन वो दोनों आउट हुए। इंडिया 4 स्पिनर से गया और 1 फास्ट बॉलर से गया शामी से, और वो 3 फास्ट बॉलर से गए और 2 स्पिनर से गए और 1 ओकेजनल बॉलर था जो रविंद्रा था। तो इन दोनों की स्ट्रेटजी ये चाहिए थी, क्योंकि इंडिया वहाँ खेल रहा था, इंडिया को वहाँ की एक एक चीज़ का पता है, इसलिए वो 4 स्पिनर से जा रहे थे। और वो चक्रवर्ती बहुत अच्छा बॉलर था, उसने बड़ा डिसेप्टिव बॉल किया, उसने 2 वाइटल विकेट्स लिए। तो जो स्कोर था, ब्रेसवेल ने बड़ा अच्छा 50 किया, 48 किया, उस वो जो था। समझते हैं कि 251 काफ़ी था, 251 में फिर ये समझते हैं कि 251 का टोटल जो था न्यूजीलैंड ने किया, या फिर स्पिनर ले गए उनको, क्योंकि डॉट बॉल तो उन्होंने बहुत खेली। आप बात बड़ी सही कह रहे हैं। हालांकि इंडिया ने 5 कैच ड्रॉप किया, लेकिन सबसे बड़ी बात आप कर रहे हैं कि इंडिया 4 स्पिनर से गया। इंडिया को मैं समझता हूँ कि ये 3 फास्ट बॉलर से गया, डिफरेंट स्ट्रेटेजी थी। एक 3 फास्ट बॉलर से जा रहा है, एक 5 स्पिनर से जा रहा है, तो इनको भी एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करके स्पिनर को खिला लेना चाहिए था। रोरके को ड्रॉप कर देते, जेमिसन को ड्रॉप कर देते, किसी को ड्रॉप कर देते, लेकिन ये है कि इनको एक फास्ट बॉलर से, हैंड इन का था मेन बॉलर, वो अनफिट हो गया या लाहौर में। तो मेरे ख्याल में जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ कि जो फिर उसके बाद शर्मा बड़ी अच्छी इनिंग खेला, वो जैसे भी इनिंग खेला, बड़ा 78 कुछ किया है, और वो उस इनिंग ने उनको मैच जिताया। इंडिया बहुत नीचे लगा था, आते ही कोहली आउट हुआ, फिर उस मतलब बीच में थोड़े टुकड़ों में रन होते रहे, फिर 2-3 कैच इन्होंने भी ड्रॉप किए। फास्ट बॉलिंग इनकी बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी। जो न्यूजीलैंडर्स थे इस पिच के साथ फास्ट बॉलर मुताबिकत नहीं करके गए। सेंटर ने बड़े अच्छे बॉल किए, ब्रेसवेल ने बड़े अच्छे बॉल किए, और उसने जो है रविंद्रा ने बड़े अच्छे बॉल किया, लेकिन ये एक स्पिनर से शॉर्ट थे। इस मैदान में
चाहे 5 स्पिनर भी उतार देते तो मैच जीते। आप कहते हैं ना रन शॉट है, मैं कभी भी नहीं मानता कि रन शॉट है। रन अगर आपने 150 किया तो दूसरी टीम को 150 में आउट किया। अगर आप कहते हैं तो पोटेंशियल है तो आप 150 में आउट करें। अगर आपकी फील्डिंग बॉलिंग हल्की है तो आप 300 पे भी 300 कराते हैं। लोग हर बंदा कहता है 20 शॉट है 10 शॉट है, तो मैं उससे एग्री करता। जितने भी रन है उसमें आप जीत के दिखाए, जैसे आपकी क्लब जीता करती या हमारे रीजन या डिस्ट्रिक्ट जीतते थे। तो मेरे ख्याल में हमें जो सबसे बड़ा जो गम है और जो सबसे बड़ी बात है कि टूर्नामेंट हमारा, मतलब शादी घर हमारा, लेकिन मेहमान कोई और, दूल्हा कोई और। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे शिकस्त हुई है। मेरी बात गलत लगे, बुरी लगे, अच्छी लगे, शिकस्त हुई है। शिकस्त किस हुई? आप 2 दिन में फारिग होकर अपने घर आ गए चैंपियंस ट्रॉफी में। घर ही रहे आप घर के बुद्धू घर में ही रह गए जी। तो मैं ये सारा एक रेडीमेड वो बनाई गई थी जी चैंपियंस ट्रॉफी फॉर इंडिया, और इंडिया ने ये जीत के अपने वो कर लिए। लेकिन उसका वो मज़ा नहीं है, वो मज़ा किरकिरा है कि सारी दुनिया ये बात कह रही है कि इस टूर्नामेंट जो है प्योरली इंडिया के लिए बनाया गया या इंडिया के लिए कराया गया। तो मैं ये इस सारे टूर्नामेंट्स की जो जितनी भी बात करता हूँ कि इंडिया को एक ही जगह पे, एक वेन्यू पे मिला। हालांकि दुबई की पिचेज ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पटाखा होती हैं, लेकिन इंडिया ने अपने मतलब की पिचेज बनवाई। वहाँ पे ग्राउंड में से कहा होगा, स्पिनर्स को फंस रहा था बॉल, सब कुछ था। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस पे कंप्लाई नहीं करना चाहिए था कि इंडिया वहाँ खेले और हम यहाँ खेले। अगर वो नहीं खेलने यहाँ आ रहे तो भले चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन कर देते। हमें ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं चाहिए थी जिसके अंदर हम बिल्कुल मतलब एक समझते हैं कि उसकी हॉर्स टेल रह गए, हॉर्स टेल हैं, और वो जो है ना वो जीत गए। तो इंडिया तो खैर वो आपको पता है इस जीत का भी बहुत बनाएगा और अपने आप को बड़ा वो करेगा। तो इट मीन्स कि इंडिया सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीता, इंडिया तमाम ममालिक को अपने पैसे के बल पे उसने उनका सिर नीचे कर दिया और पैसे के बल पे उसे चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। दुनिया में किसी स्पोर्ट्स में ये नहीं होता कि आप वेन्यू किसी टीम के मतलब का बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को एक ख़ास तरीके से, ख़ास प्लान से जिताया गया। उसके अंदर मेरी एक बात का बुरा नहीं होगा, उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने वहाँ पे उसको पूरा चांस दिया कि तुम वहाँ खेलो और हम यहाँ खेलें। तो इट मीन्स कि हमने सरेंडर कर दिया। आईसीसी जो है वो इंडिया के सामने एक कबूतर की मानंद है जो बिल्ली के सामने अपने दोनों आंखें बंद करके बैठ जाती है। शाह जी, वैसे तो अपना देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप हुआ, वो भी आईसीसी का टूर्नामेंट। उसके बाद जो है इंडिया के 3 जो है वो प्लेयर वो उस फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उसमें रोहित शर्मा थे, अपना जो क्या कहते हैं ये कोहली, विराट कोहली, जडेजा। तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी चैंपियन बने तो यही तीनों जो है मतलब कि रिटायरमेंट ले सकते हैं, ले लेनी चाहिए इनको? देखिए देयर इज अ रूमर कि शर्मा और कोहली वनडे से रिटायर हो जाएंगे। मैं बहुत पहले से पढ़ा है। तो मेरे ख्याल में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, इसलिए कि वो अब बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल लिया और ये वक्त बेस्ट वे है कि वो जीते हुए और वो अपनी रिटायरमेंट ले लेंगे तो इज्जत से वो अपना साइड पे हो जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट के वो मौजू है, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे। तो वनडे क्रिकेट वहाँ पे इतने प्लेयर्स हैं, इतने प्लेयर्स बैठे हैं कि 3-3 प्लेयर एक की जगह पे बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ उनके पास बहुत लॉट है, कोई हमारी तरह नहीं कि घूम फिर के फिर वही लड़के आ जाते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स बिहाइंड इंडियाज, मतलब जो ये मेजर प्लेयर्स है। अब इन्हें चले जाना चाहिए, दूसरे आ जाएगा और वो चले भी जाएंगे। पाकिस्तान प्लेयर्स की तरह नहीं है। तो मेरे ख्याल दिस इज़ द बेस्ट वे कि वो टाइम के वो दोनों रिटायर हो जाए। नाजरीन, ये था आज का शो और चैंपियंस आफ्टर ऑल जो इंडिया हो गया। जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट वो टीम गेम है, वो इंडिविजुअल नहीं है। हालांकि अगर इंडिविजुअल को देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर बैटिंग में भी और बॉलिंग के अंदर जो टॉपर है वो न्यूजीलैंड के हैं। उधर से रचिन रविंद्रा जो है वो टॉप स्कोरर रहे और उधर से जो है वो इसके न्यूजीलैंड के ही फास्ट बॉलर वो उन्होंने जो है ना वो सबसे ज़्यादा 10 विकेटें हासिल की और वो भी टॉप पर है। लेकिन ये इंडिविजुअल की गेम नहीं है, ये है टीम गेम। और टीम गेम के अंदर जो ना आफ्टर ऑल बाय हुक एंड क्रूक कह सकते हैं या बाय स्ट्रेटजी कह सकते हैं या बाय पॉलिटिकल इन्विजन के कह सकते हैं, भारत बहरहाल जो है ना उसने चारों चारे चित कर दिया और फिर जो है ना वो जो ट्रॉफी उठा ली। अब वो ट्रॉफी चुक ली थी, गायब हो गई, या फिर जो है ना वो उठा ली। तो ये तो बहरहाल सबने देख लिया कि अपनी मर्ज़ी की ही सारी इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर लिया और अपनी मर्ज़ी की ही सारी चीज़ें जो है ना मनवा भी ली और ले भी ली।
तो इसके ऊपर जो है ये सबसे ज़्यादा जो राइट डिप्राइव हुआ है वो पाकिस्तान का हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का जो है वो इसका अपर हैंड होना चाहिए था क्योंकि मेज़बान था एनीवेज। लेकिन बहरहाल हम बाहर भी हुए, हम लैग भी कर गए। तो ये है आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।